हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बच्चों वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट किया था। डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक भी दे रखा है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.4 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, रूट्स जिन्हें हम कहते हैं। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर उनका अस्तित्व है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य, और हमें श्रीधर आचार्य से उनका रूट्स फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसका कंपेयर करके आप ए बी और सी फाइंड करो। ए आपके पास है बच्चों 2, बी आपके पास है -2√2 और सी आपके पास है बच्चों +1। तो ये सबसे पहले बच्चों हमने ए बी और सी फाइंड कर लिए। अब इस क्वेश्चन में बच्चों एक वर्ड यूज़ किया है, इफ़ दे एग्जिस्ट, यदि उनका अस्तित्व है। तो बच्चों एग्जिस्ट होने का मतलब है आपको नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, मूलों की प्रकृति। जो 3.4 की बेसिक मैंने करवाया था, आपको समझाया था, उसमें आपने ज़रूर देखा होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हमें डी फाइंड करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डी फाइंड करना है। डी क्या होता है? b² - 4ac। तो डी जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। हाँ जी, b का स्क्वायर, b क्या है बच्चों? -2√2 और इसका हमें करना है बच्चों स्क्वायर। फिर -4, a है बच्चों 2 और c है हमारे पास +1। तो d है बच्चों -2√2 का स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो 4 2 जा ये कितना हो गया बच्चों? 8 और 4 2 जा 8, ये भी 8 - 8 हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 0। जब d हमारे पास 0 आ जाता है तो हमने नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति में समझा था कि जब d 0 आता है तो हमारे पास बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल आते हैं। तो हम लिख देंगे बच्चों बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ जी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो आंसर आते हैं, हमें पता है। अगर बच्चों d आता है 0 तो दोनों जो आंसर आएंगे वो कैसे होंगे? रियल डिजिट होगी और दोनों बच्चे सेम होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये पॉजिटिव आता तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट होते। अगर ये नेगेटिव आता तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी होते। तो बच्चों ये जो मैंने बेसिक समझाया था आपको नेचर ऑफ रूट्स, वो आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो देखिए। अब हम यूज़ करेंगे बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं बच्चों। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x = -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। तो बच्चों ये हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो x = -b, तो b बच्चों क्या है हमारे पास? -2√2। तो b तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो 1 माइनस ये हो गया। तो बच्चों 2√2 कैसा आएगा? पॉजिटिव। फिर प्लस माइनस रूट में क्या है बच्चों? b² - 4ac। b² - 4ac की हमने वैल्यू निकाली है, कितनी आई है? 0। तो रूट में 0 अपॉन में 2 × a कितना बच्चों हमारे पास? 2 है, तो 2 × 2 लिख देंगे। तो x आ गया बच्चों 2√2 अपॉन में 2 2 जा 4, क्योंकि ये रूट 0 तो 0 ही हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों आप कि 2 की टेबल से 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो x आपके पास आ गया √2 अपॉन में 2। लेकिन हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर होते हैं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था तो हमारे पास क्या आंसर आया? बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो बच्चों ये जो हमारे पास आंसर आया है x = √2 अपॉन में 2, और यही हमारे पास दूसरा रूट होगा, क्योंकि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट इक्वल होंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों ये दो रूट आए हैं हमारे पास। और ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट जो है बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट। बुक में पढ़िए आप सेकंड का सेकंड पार्ट। हाँ जी, सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों क्या है। सेकंड का सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 9x² + 7x - 2।
सेकंड का सेकंड है बच्चों 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल में 0। हाँ जी, ए है 9, बी है बच्चों 7 और सी है हमारे पास माइनस का 2। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स। बी 7 का स्क्वेयर लिख देता हूँ मैं एक बार, 7 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी है बच्चों माइनस का 2। तो 7 का स्क्वेयर होता है 49 और ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, 4 9 जा 36, 36 2 जा 72 और 49 और 72 होते हैं बच्चों 121। तो ये डी आ गया। कैसा है बच्चों ये 121? पॉजिटिव डिजिट होती है 121। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट को बच्चों डिफर भी लिख सकते हैं हम, हिंदी में लिख लेंगे बच्चों दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं। हाँ जी, अब हम बच्चे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। हाँ जी, देखिएगा x इक्वल माइनस बी, तो b कैसा है बच्चों हमारे पास प्लस का 7 तो माइनस का 7, माइनस तो ये फॉर्मूले वाला लगा दिया बच्चों और b की जगह क्या लिख दिया हमने 7 प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac। रूट में देखो बच्चों b² माइनस 4ac, लेकिन b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने फाइंड की है, कितनी है 121। तो ये पुट कर देते हैं अपॉन में 2 इंटू ए, 2a, a कितना है बच्चों 9, तो ये 2 इंटू 9 लिख देता हूँ। x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस 121 की वैल्यू हमें पता है बच्चों 11 होती है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 11 अपॉन में 9 2 जा 18। हाँ जी, अब हम बच्चों एक बार प्लस का साइन लेके चलेंगे, जिससे मैं केस फर्स्ट लिख देता हूँ। केस फर्स्ट में x इक्वल माइनस का 7 प्लस का 11 अपॉन में 18। तो x इक्वल आ गया बच्चों 11 माइनस 7 कितना होता है 4 अपॉन में 18। 2 की टेबल से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 2 9 जा। तो केस फर्स्ट से हमारे पास x की वैल्यू आई है बच्चों 2/9। केस सेकंड x इक्वल माइनस 7 माइनस 11 अपॉन में 18। तो x आ गया बच्चों माइनस 7 माइनस 11 माइनस के 18 अपॉन में प्लस का 18। तो x आ गया बच्चों 18 से 18 कैंसिल हो गया 1 पे, x वी हैव 1 माइनस का। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने जब d निकाला था पॉजिटिव तो हमने क्या लिखा था, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। देखो बच्चों दोनों जो हमारे पास आंसर आए हैं वो रियल नंबर्स हैं और दोनों डिफरेंट भी है, अलग अलग है। ये देखो ये 2/9 आया है और ये क्या है बच्चों हमारे पास माइनस का 1 है। तो इस तरीके से सेकंड का ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट। हाँ जी, पढ़िए बच्चों आप अपनी बुक में सेकंड का थर्ड पार्ट। हाँ जी, सेकंड का थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल 3। सेकंड का थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी बच्चों, पहले इसे एलसीएम लेके। तो x एलसीएम आ गया, x का x से मल्टीप्लाई x² प्लस 1 इक्वल 3। अब ये x जो डिवाइड में बच्चों इधर आ जाएगा, x² प्लस 1 इक्वल 3x। अब ये प्लस का 3x इधर आ जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, x² प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x और प्लस में 1 इक्वल में 0। अब आप कंपेयर करो, a कितना है बच्चों आपके पास 1 है, x² का कोफिशिएंट b कितना है बच्चों आपके पास माइनस का 3 और c कितना है बच्चों आपके पास प्लस का 1। अब हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, दिस मीन्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। b का स्क्वायर दिस मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4a है बच्चों 1 और c क्या है 1। तो -3 का स्क्वायर दिस मीन्स प्लस का 9 और ये 4 1 जा 4 हो गया बच्चों। 9 में से 4 जाएंगे तो प्लस का 5 और 5 कैसा होता है बच्चों पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो ये हमने यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया बच्चों, मूलों की प्रकृति। अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए x इक्वल माइनस का b और b कैसा है बच्चों हमारे पास माइनस का 3 है, तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर b² माइनस 4ac। ये देखो जो b² माइनस 4ac और b² माइनस 4ac की हमने वैल्यू क्या फाइंड की है 5। तो बच्चों ये 5 पुट कर दिया अपॉन में 2 इंटू a कितना है बच्चों 1, तो 2 1 जा 2। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2 1 जा 2। क्योंकि बच्चों हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइन हैं
तो एक बार तो हम प्लस का साइन लेके आंसर लिख देते हैं और एक बार माइनस का साइन लेके आंसर लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है √5 इरेशनल टर्म है, अपरिमेय संख्या है, जिसका 3 के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, इसलिए ये दोनों ही हमारे क्या है बच्चों आंसर है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना था कि एलसीएम लेके पहले इस ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लीजिए। एक्स एलसीएम आएगा, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइड वाला 3 के पास मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी 5 आया पॉजिटिव है तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। फिर एक्स का फॉर्मूला लगा लो श्रीधराचार्य, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसके बाद बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। ओके, इसके बाद करते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का फोर्थ पार्ट पढ़िए बच्चों आप बुक में। हाँ जी, सेकंड का फोर्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। फोर्थ पार्ट है बच्चों √2x² प्लस 7x प्लस में 5√2 इक्वल में 0। हाँ जी, ए है बच्चों हमारे पास √2, बी है हमारे पास 7 और सी है बच्चों हमारे पास 5√2। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कैलकुलेशन। हाँ जी, सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, या जिसे हम कहते हैं हिंदी में विविक्त कर। हाँ जी, डी देखिए बच्चों, डी बी का स्क्वायर, बी है बच्चों 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है √2 और सी क्या है बच्चों 5√2। अब ध्यान से देखिएगा, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 माइनस, ये देखो बच्चों 4 5 जा 20 हो गया और √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 4 5 जा 20 इंटू 2 ये हो गया 40। और ये कैसा आ गया बच्चों 49 माइनस 49, और ये कैसी डिजिट है पॉजिटिव, तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। बस अब वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल माइनस का b क्या है बच्चों 7 तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड की है बच्चों हमने 9 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है बच्चों √2, तो मैं 2√2 लिख दिया मैंने। x इक्वल -7 प्लस माइनस √9 की वैल्यू होती है बच्चों 3 और ये अपॉन में क्या रह गया 2√2। हाँ जी, अब एक बार तो प्लस का साइन लेके चलेंगे केस फर्स्ट में, x इक्वल -7 प्लस 3 अपॉन में 2√2। अब ध्यान से देखिएगा, x इक्वल -7 प्लस 3 दिस मीन्स माइनस का 4 अपॉन में 2√2। अब 2 की टेबल से 4 कैंसिल होता है बच्चों 2 पे, और √2 से 2 कैंसिल होता है √2 पे। याद रखिएगा 9th क्लास में हम पढ़ते थे कि √2 जो होता है वो आधा 2 होता है बच्चों, हाफ 2 होता है, तो √2 से जब कंप्लीट 2 कैंसिल करेंगे तो √2 बचेगा। तो x आ गया बच्चों माइनस के √2 के सेकंड लेके चलते हैं, x इक्वल -7 माइनस 3 अपॉन में 2√2, तो x इक्वल आ गया माइनस का 10 अपॉन में 2√2 और 2 से 10 कैंसिल कर दो 5 पे, तो x आ गया बच्चों हमारे पास माइनस के 5 अपॉन में √2। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट इज x इक्वल -√2 एंड सेकेंड वन इज x इक्वल -5 अपॉन में √2। हाँ जी, इसके बाद करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, बुक में आप देखिए इसका 5th पार्ट देखो बच्चों। ये आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा इसे आप। हाँ जी, इसका जो 5th पार्ट है बच्चों वो है हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0। तो बच्चों a आपके पास 1 है, b देखिए कितना है, b है x का कोफिशिएंट 4, c है बच्चों 5, तो b का स्क्वायर, b कितना है बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 5 या 20, 16 माइनस 20 होता है बच्चों -4 और ये कैसा आ गया नेगेटिव, तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। क्या लिख देंगे बच्चों, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों मूल काल्पनिक हैं, दोनों मूल काल्पनिक हैं या दोनों मूल काल्पनिक होंगे। तो
ये क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो गया बच्चों। जब नेगेटिव आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, उसे हम आगे सोल्व नहीं करते। इस कंडीशन में बस बोथ रूट्स आर इमेजिनरी लिख के आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे बच्चों इसका 6th पार्ट। हाँ जी, 6th पार्ट देखिए आप अपनी बुक में। हाँ जी, 6th पार्ट है बच्चों हमारे पास, फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है बच्चों। 6th पार्ट 1/x माइनस 1 में x माइनस 2 इक्वल में 3। तो ये जो फ्रैक्शन में है बच्चों, सबसे पहले एलसीएम लेके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले x और x माइनस 2 का एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा बच्चों। x माइनस 2 उधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 3। माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, ऊपर तो रह गया बच्चों माइनस का 2, अपॉन में मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस के 2x इक्वल में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये जो 3 है बच्चों इसके अपॉन में 1 लेट कर लो, 1 को माइनस 2 से करेंगे और 3 को इन दोनों से करेंगे तो बनेगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x। अब ये माइनस 2 इधर ले आइए आप, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2 इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों 0। माइनस 2 जब इधर आएगा तो बच्चों प्लस में 2 हो जाएगा, ये देखो प्लस 2, और इधर 0 लिखो, भले इधर 0 लिखो, राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू रहती है हमेशा। अब आप कंपेयर कर लो, ए आपके पास है बच्चों 3, बी है माइनस 6 और सी है बच्चों आपके पास प्लस का 2। हाँ जी, तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी है बच्चों हमारे पास बी का स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो डी आ गया बच्चों माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 4 3 जा 12 2 जा 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 12, और 12 कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब श्री धराचार्य फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का b, तो b कैसा है बच्चों, b ऑलरेडी माइनस का है, माइनस का 6, तो यहाँ पे आके प्लस का 6 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड की है बच्चों हमने 12, तो ये मैंने लिख दिया 12 अपॉन में 2 इंटू ए देखो बच्चों कितना है, a है हमारे पास 3, तो ये 3 पुट कर दिया, तो x आ गया बच्चों 6 प्लस माइनस, अब दिमाग लगाओ बच्चों, आप 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3 अपॉन में 2 3 जा 6, x इक्वल 6 प्लस माइनस, और 4 का क्या बार आ जाएगा बच्चों, 2 बार आ जाएगा, तो ये 2 रूट 3 अपॉन में 6। अब बच्चों ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, तो ऊपर आ गया 3 प्लस में रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, क्योंकि 6 2 की टेबल में 3 पे आता है, अपॉन में रह गया बच्चों 6, 2 की टेबल से 6 भी कैंसिल कर दो 3 पे, तो आपके पास रिमेनिंग रह गया बच्चों x इक्वल 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 3। हाँ जी, अब देखो बच्चों ये आपके पास क्या है, आंसर है, क्योंकि रूट 3 कैसी टर्म है, इरेशनल टर्म है, अपरिमेय संख्या है। तो एक बार आप प्लस का लिख देना इसे, x इक्वल 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 3, एक बार माइनस का लिख दीजिएगा, x इक्वल 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 3, वो दोनों आपके आंसर होंगे। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे बच्चों, वो रूट्स होंगे, मूल होंगे, या जीरोस होंगे, या सॉल्यूशन हम जिसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए आप इसका। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। उन्होंने कहा है कि आपको 2 कंसिक्यूटिव यानी लगातार धनात्मक संख्याएं लेनी है, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए बच्चों, ऑड होने चाहिए। अब ध्यान से समझिए इस बात को, देखिए कोई भी 2 ऑड डिजिट होती है ना, 1 के बाद कौन आता है बच्चों 3, 3 के बाद कौन आता है 5, 5 के बाद कौन आता है 7, ऑड यानी विषम संख्याएं। वो कह रहा है कि आपको 2 ऑड डिजिट लेट करनी है अपनी मर्जी से। तो बच्चों लेट जब भी करते हैं हम x की फॉर्म में लेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी 2 ऑड डिजिट जो होती है, विषम संख्याएं होती है, उनके बीच में अंतर कितना होता है
2 का अंतर होता है बच्चों +2 का, +2 का भी कह सकते हैं, -2 का भी कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 और 3 में कितने का फर्क है, तो आप कहोगे +2 का। 3 और 1 में कितने का फर्क है, तो -2 का। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म इज x, अगर फर्स्ट टर्म x है तो बच्चों सेकंड टर्म क्या होगी बताओ, सेकंड टर्म होगी बच्चों x + 2, क्योंकि ओड इंटीजर्स वर्ड यूज किया है उसने क्वेश्चन के अंदर, ओड इंटीजर्स विषम संख्याएं। तो कोई भी 2 विषम संख्याएं या ओड नंबर्स होते हैं उनके बीच हमेशा +2 का डिफरेंस होता है। तो बच्चों एक तो हमने ये लेट कर ली फर्स्ट टर्म x और सेकंड वाली x + 2। अब देखो बच्चों उसने एक कंडीशन और लिखी है, उसने लिखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। उसने कहा है जो दोनों डिजिट आपने लेट की है उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का जो सम है बच्चों वो कितना है, 290 है। तो जहाँ पे वो है या इज वर्ड यूज करता है वहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा लिया करो। उसने कहा था कि जो भी दोनों टर्म है उनके स्क्वायर का जो सम है, सम यानी देखो बच्चों बीच में प्लस लगाया मैंने, स्क्वायर का सम दोनों का स्क्वायर करो और बीच में प्लस लगाओ, किसके इक्वल है, 290 के इक्वल है। तो बच्चों अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सोल्व करने के बाद उसे हम सोल्व कर लेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे आंसर होंगे। देखिए ध्यान से, x² प्लस यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों। देखो x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab 2 × a × b, और ये प्लस का 290 इधर आगे हो गया बच्चों माइनस का 290 इक्वल में 0। x² और x² होता है बच्चों 2x²। फिर ये वाला स्टेप लिखो 2 × 2 = 4 × x 4x, और ये 4 में से बच्चों 290 जाएंगे तो माइनस के 286 इक्वल में 0। अब क्योंकि बच्चों सभी में 2 से डिवाइड जा रहा है इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास रह गया बच्चों x², 2x² में 2 से डिवाइड किया x², 4x में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2x, माइनस 286 में डिवाइड करेंगे तो 143 इक्वल में 0। हाँ जी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसके फैक्टर करने हैं आपको। ऐसी 2 डिजिट फाइंड करो जिनका मल्टीप्लाई आए 143 और उनके बीच में डिफरेंस हो 2, तो वो डिजिट होती है बच्चों 13 और 11। 13 प्लस का और 11 माइनस का, दोनों के साथ x लगेगा। याद रखो 13 और 11 होता है जिनका मल्टीप्लाई 143 आता है। तो x² प्लस के 13x माइनस का 11x माइनस के 143 इक्वल 0। अब बच्चों सेम वैसे ही सोल्व कर लेंगे जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x + 13 माइनस 11 और माइनस के 143, 11 और 143 11 की टेबल में आते हैं, माइनस भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचेगा, और 143 11 की टेबल में आता है बच्चों 13 पे, तो ये 13 इक्वल 0। वैसे भी हमको पता है दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम ही बनते हैं, तो जैसा ये बनाया दूसरा भी सेम लिख दीजिए। अब x + 13 दोनों में है, और यहाँ पे रह गया बच्चों x, और यहाँ पे रह गया माइनस का 11 इक्वल 0। अब ऐसे पार्टीशन करके यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, प्लस का 13, उधर जाके माइनस का 13, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी बच्चों प्लस का 11। क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड यूज़ किया है पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो बच्चे ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता, इसे नहीं लेके चल सकते अपने, इसको हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि दोनों ओड इंटीजर्स हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये नेगेटिव वाला तो हो नहीं सकता। तो ये जो 11 है ये हमारा क्या है, आंसर है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। तो फर्स्ट टर्म इज, तो हम लास्ट में लिख देंगे बच्चों फर्स्ट टर्म इज x इक्वल 11, सेकेंड टर्म क्या है, x + 2 इक्वल 11 + 2 इक्वल में क्या आ गई बच्चों 13। तो बच्चों 11 और 13 वो डिजिट है जिनके स्क्वायर का सम कितना आएगा बच्चों, 290 आएगा। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और आप इसकी रिवीजन कीजिए अच्छी तरीके से। थैंक यू।